आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक वैकेंसी है हाई कोर्ट में सिविल जज के रूप में। अगर आपका सपना है जज बनने का तो पीसीएसजे रिक्रूटमेंट निकाला गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें टोटल नंबर ऑफ पद 222 हैं। आप जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, इसलिए इस फॉर्म को आप जरूर फिल करिए। आइए देखते हैं इस फॉर्म को डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म फिलिंग डेट क्या है। इसकी फॉर्म फिलिंग डेट 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वह 8 मई रखी गई है। इसका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका एग्जाम डेट 16 जून को रखा गया है। अगर आप इसके फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http:103.203.137.249 CJC 2024 index.php पे जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करें एग्जामिनेशन फीस की तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 1250 रुपए देने होंगे, जबकि अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपए फीस का पेमेंट करना होगा, जबकि एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए सिर्फ 750 रुपए ही जमा करने होंगे। या फीस का जो पेमेंट है वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या एसबीआई के द्वारा ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इन लॉ में, 3 इयर्स की डिग्री हो या तो फिर आपके पास 5 इयर्स की डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वह 222 है और इसमें दिया गया है किस किस इयर्स कितनी वैकेंसीज ऐड करके आपके लिए इस वर्ष रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। 2022 में 32 वैकेंसीज थी जनरल के लिए, एससी में 13, एसटी में 9, ओबीसी में 17। इस प्रकार टोटल समस्त वैकेंसीज जो है वह 222 है इस वर्ष रिक्रूटमेंट में। अब बात करते हैं एज की। एज जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 40 वर्ष। कैटेगरीज वाइज आपको छूट भी मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष, एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। जबकि अगर हम बात करें फॉर्म भरने के लिए नागरिकता सिटीजनशिप के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, या आप नेपाल मूल के हों या भूटान मूल के हों तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेज में सिलेक्शन होगा। प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा जबकि मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और स्टेज 3 जो होगा वह इंटरव्यू होगा। अगर हम पेपर मोड की बात करें तो पेपर मोड जो होगा वह बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। यह एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न स्टेज 1 का जो होगा प्री एग्जाम, उसमें लॉ पेपर फर्स्ट पूछा जाएगा, लॉ पेपर सेकंड पूछे जाएगा और हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे और इसके टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न मेंस एग्जाम का। इसमें लॉ पेपर फर्स्ट होगा, लॉ पेपर सेकंड होगा जिसके लिए 100 मार्क्स होंगे, जिसके लिए आपको 3-3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। या सब्जेक्टिव पेपर होगा, लैंग्वेज में पेपर हिंदी और पेपर इंग्लिश होगा जिसके लिए 50-50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, हिंदी में हिंदी ऐसे, इंग्लिश में इंग्लिश ऐसे। इसके लिए आपको 2-2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी और इंटरव्यू जो होगा वह सिर्फ 35 यानी 35 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं लॉ पेपर फर्स्ट में। इसमें आएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द लिमिटेशन एक्ट 1963, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैट्यूज, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग से क्वेश्चंस बनेंगे लॉ पेपर फर्स्ट में। लॉ पेपर सेकंड की बात करें, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द इंडियन पेनल कोड 1860, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चैप्टर
1817 से क्वेश्चंस बनेंगे। द प्रोबेशंस ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, प्रोटेक्शंस ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट 1986, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशंस एंड रिड्रेशल्स एक्ट 2013, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग से क्वेश्चंस बनेंगे। लैंग्वेज में हिंदी के पेपर में ए से आपको मेंस में लिखना होगा हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश के पेपर में ए से लिखना होगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। अब बात करते हैं सिलेबस प्री के में जो हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी उसकी। हिंदी की बात करें आपको शब्द रचना आएगा, इसमें संधि विच्छेद आएगा, समास उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाएगा, तत्सम अर्ध तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द पूछे जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव क्रिया विशेषण संबंध सूचक विस्मय बोधक निपात से क्वेश्चंस बनेंगे। शब्द ज्ञान की अगर हम बात करें तो पर्यायवाची विलोम शब्द युग्मों का अर्थ भेद वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, समानार्थी शब्दों से क्वेश्चंस बनेंगे। व्याकरणिक कोटिक परासर्ग लिंग वचन परसर्ग लिंग वचन पुरुष काल वृत्ति पक्ष वाच्य से क्वेश्चंस बनेंगे। वाक्य रचना वाक्य शुद्धि विराम चिन्हों से क्वेश्चंस बनेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चंस बनेंगे और परिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चंस बनेंगे। जो प्रशासनिक या विधिक होंगी उनसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इंग्लिश की बात करें उसमें टेंस आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइडम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशंस एंड सबऑर्डिनेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट, ऑब्लिगेशंस, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशंस, कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परबच, रीजन, कंपेनियंस, कॉन्ट्रास्ट, इन सब से क्वेश्चंस बनेगा। और आपका जो आखिरी टॉपिक्स है वह एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है। ये सारे टॉपिक्स को आप अगर पढ़ लेंगे तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं अगर आपका इसमें चयन हो जाएगा तो चयन होने के बाद आपकी पर मंथ सैलरी कितनी होगी। सैलरी आपकी पर मंथ एज अ जज 90 to 95,000 पर मंथ होगी। यह इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको वैकेंसी से संबंधित अच्छा लगा हो तो यह वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप अगर किसी भी को ज़रूरत हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जो पीडीएफ आता है वैकेंसीज का वो काफ़ी पन्नों का होता है। उसे समराइज करके बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको वीडियो के थ्रू जानकारी प्रोवाइड करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।